जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज भाद्रपद के माह के शुक्ल पक्ष का प्रथम गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने वाले घर में धन वैभव की प्राप्ति के साथ सुख सौभाग्य का वास होता है। तो इस दिन व्रत रखकर केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखे तो व्रत कथा जरूर सुने। तो आज शिला भक्ति चैनल पर प्रस्तुत है आप सभी के लिए गुरुवार व्रत कथा। कथा को पूरा भाव से पूरा सुनिए, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल नहीं मिलता। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, बृहस्पति देवता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी किया करता था। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी और वह व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी करने के लिए दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था। तो पीछे से गुरुवार देव ने साधु भेष के उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दिन दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इस तरह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। तो गुरुदेव ने कहे कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझसे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी को कहना हजामत बनवाने को पहनना, भोजन के मांस मदिरा खाना, कपड़े और घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव ने कहे थे उसके अनुसार 7 गुरुवार तक ऐसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगे। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी के कहकर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वह जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहाँ पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गई और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को ले जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवारों और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों को में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चखना मत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियां बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों को दाम हमेशा से चुगना मिलेगा, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो वह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ।
जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए चला गया, लेकिन व्यापारी हुआ उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे तो उसी समय रानी वहां पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहां से गायब हो गया। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ, तो उसका हार उन दोनों ने ही चुराया होगा। यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुई। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहाँ पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास करवाए और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे परे मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनका मांगकर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के अंदर गुरुवार का दिन द्वारा उन्हें 2 पैसे मिल पड़े। उसी समय सड़क की ओर एक महिला जा रही थी, तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा ही भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद एक स्त्री निकली तो वह व्यापारी उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अपनी गुड़ चना ला कर देती हूँ। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बोली कि मेरे इकलौता पुत्र था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ। उसके अलावा मेरा कोई भी सगा नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हारा काम करूंगा, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगा। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहां पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जाने लगी, तैयारी कर रहे थे। तो वह बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख देखना लेने दो। जैसे ही वो अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चना अमृत डाल दिया। प्रसाद और चना अमृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। तो वहाँ पर इकट्ठे हुए गांव के लोगों सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू को गहने लेकर लौटी तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला तो वैसे ही घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी समय याचना से गुरुदेव वहाँ पर साधु के भेष में पहुँच गए और कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम अब वापस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के प्रताप वह प्रसाद चना अमृत लेकर वापस आ गई और घर आकर उसने चना अमृत अपने मृत्यु पुत्र के मुख में जैसे ही रखा तो चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगे और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार का व्रत किया करूंगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आया और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी को उसका पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटक रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज देकर और उसका पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा धान दहेज हीरे जवरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गई। बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था।
वह बहुत ही निर्धन था, उसका कोई संतान नहीं थी, तो इस कारण वह भी ज़्यादा दुखी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही मलिन के साथ रहती थी, तो वह स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन किया करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसकी पत्नी पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ता। समय बीतता गया। धीरे धीरे भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर कन्या रूपी संतान ने जन्म दिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह प्रातःकाल स्नान करती, भगवान श्री हरि विष्णु को जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती। जब भी वह अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय के लिए जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह लौट के आती तो वह जो डालती वह सोने के हो जाते, तो वह आते समय उन सभी को घर पर चुनकर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सब सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी, तो उसे साफ करते हुए उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जो सोप साफ कर रही सूप में भी सोने का होना चाहिए। तो दूसरे दिन गुरुवार कन्या का व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मैंने अगर आपकी सच्चे मन से प्रार्थना की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब वह रोज की तरह फैलाते हुए स्कूल गई और जब लौट कर आई तो एक इकट्ठे कर तो उसे गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे लेकर घर आ गई, उसमें जो साफ करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। तो उसने उस कन्या को देखा तो उसके रूप में कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह अपने घर चला गया और जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा के अपने मंत्री के साथ अपने बेटे के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हारा प्रसन्नता और तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। तो उसने अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई बात नहीं, दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। तो वह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या को तो तुम ही पता लगाओ, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करूँगी। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता अपने पिता को बता दिया। तो उसके पिता मंत्री को साथ लेकर लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बतलाएं। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या अपने ससुराल चली गई। कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब 2 वक्त के लिए अन्न भी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए तो बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल का सुनाया तो कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर भी वही हाल हो गया। तो ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास और सारा हाल बताया। तो ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को कहिए यहीं पर लेकर आओ, मैं उसे ऐसी विधि बताऊंगी जिससे आपके घर गरीबी दूर हो जाएंगे। तो वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने बेटी के घर पहुँचे। तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, उसके बाद में श्री हरि विष्णु की पूजा किया करो। ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने तो अपनी बेटी के बात बिल्कुल भी नहीं मानी। वह तो दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों का कोई झूठा भोजन था वह खा लिया। जब उस कि बेटी ने यह देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने दूसरी रात अपनी माँ की कटोरी में सारा सामान निकालकर उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और फिर स्नान करवाया। फिर श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करवाई तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गई और गुरुदेव के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों का भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। सारे मिलकर बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। बोलिए लप्सी तपसी की जय हो। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था।
लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान का सवा सेर से लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए, उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला तो कल कर दूंगा, कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने झुककर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने तो चुपचाप से उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताइए हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहे तो वह खड़ा तो हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई देने लगी। तो तपसी ने को कहा कि तपसी तुम तपस्या तो करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों को आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी के ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने के लिए चला गया। इसलिए लपसी बड़ा है। तो तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, इसका तुम्हारा कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपसी की यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताइए कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी कहें कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर किसी को सूट भी बल हम साड़ी अगर हम भेंट में स्वरूप देते हैं और ऊपर से कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर हम कुत्ते के लिए रोटी बनाएं और कुत्ते और गाय की रोटी नहीं बनाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप का चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है तो